चल ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो पहले। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, चलो अपना तो फर्स्ट चैप्टर का क्या है अपना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो देखो आंसर देखो, HNO3 पहला वाला, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2। ठीक है, ये हो गई अपनी। तो देखिए पहला अपना प्रोसेस क्या कहता है, यहाँ पर A लिख दो, ठीक है, फिर B लिख दो, ठीक है, फिर यहाँ पर C लिख दो और यहाँ पर D लिख दो। अगर कुछ ज़्यादा बड़ी दिख रही है तो ये वाला प्रोसेस अपन कर सकते हैं, A B C और ये D, ये C है। ठीक है ना, चलो अब एटम्स क्या कौन कौन से अपने पास, इसमें देखो हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन के लिए ले लो अलग से। ठीक है, फिर नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन, उसके बाद कैल्शियम तो ये कैल्शियम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन हो ही गया, उसके बाद हाइड्रोजन भी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखना है हाइड्रोजन के लिए। देखो भाई हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, 1 है, तो 1 इंटू A कितना हो जाएगा, A। ठीक है, चलिए ये हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर नहीं है कहीं भी। आगे देखो ये रहा हाइड्रोजन, तो इसके बाहर ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू B। ठीक है, और ये क्या है, प्लस है, तो A प्लस 2B। ठीक है, चलिए ये हो गई क्या, 2B। चलिए अब एरो आ रहा है तो इक्वल लगा देंगे। यहाँ देखो अब यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है क्या यहाँ पर, कहीं नहीं है, यहाँ देखो है, तो 2 इंटू डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए नाइट्रोजन के लिए। देखिए नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 1 इंटू A, तो कितना हो जाएगा, A। ठीक है, चलो यहाँ नहीं है और नाइट्रोजन प्लस आ गया तो ये प्लस। आगे देखो यहाँ नाइट्रोजन है क्या, नहीं है, तो फिर प्लस भी हटा दो, तो ये इक्वल। आगे देखो नाइट्रोजन है क्या यहाँ पर, ये रहा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 इंटू C, 2C हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन 3 इंटू A, 3A। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, प्लस, ये प्लस, फिर ऑक्सीजन दिख रही है कहीं, ये रहा, 2 ऑक्सीजन 2B, ये 2B। ठीक है, फिर ये एरो है तो इक्वल लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन दिख रही है 6C। ठीक है, चलिए फिर प्लस आ रहा है, चलिए यहाँ पर D, शाबाश। चलिए इक्वेशन नंबर 3। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पावरफुल सब्जेक्ट कौन सा है अपना, मैथ्स, क्योंकि सब में मैथ्स आ सकती है लेकिन मैथ्स में दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता। तो देख लो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मैथ्स आ गई। ठीक है, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो मैथ्स आती है। अगर अपन कॉमर्स लेते हैं उसमें भी मैथ्स आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ जी, देखिए आगे क्या है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम है क्या, नहीं, कैल्शियम ये रही, तो कैल्शियम कितना है, 1, तो 1 इंटू B, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू में, हाँ जी कैल्शियम ये रहा 1 और C, तो B इज इक्वल टू C हो गया। ठीक है, और तो कहीं भी नहीं है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। चलिए ये हो गया अपना। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहता है,
किसी भी एक को 1 मान लो, किसी भी एक को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब ए की जगह अगर अपन 1 रखते हैं, ठीक है, या देखो अगर हम ए रखेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, या फिर सी की वैल्यू आ जाएगी अगर यहाँ पर रखेंगे तो, ठीक है ना। तो सी जगह क्या, सी क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये 1 तो ये हो जाएगा, 2 नीचे आएगा तो सी इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगर अपन ए की जगह क्या लग रख रहे हैं अपन, वैसे तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अपने पास थोड़ा क्या है, कॉमन सेंस भी है। तो अगर कॉमन सेंस है तो अपन देखते हैं, अगर अपन ए की जगह 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ, 1/2, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू 2c है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने ए की जगह 1 रखेंगे तो ये 2c और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ में यहाँ लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, वापस इंटू करना पड़ेगा। इसकी जगह अगर अपन देखो, अगर अपन सी की जगह ले लें, सी को 1 मान लें, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम खत्म। अगर हम सी, हाँ, तो ये सी की वैल्यू 1 हो जाएगी अपनी, एक तो ये वैल्यू आ गई अपने पास, सी की जगह 1, और यहाँ 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन के हाफ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। इवन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अपना ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है। तो अपन ने ए को ना लेकर के क्या ले लिया, सी को 1 ले लिया, क्योंकि अपन किसी को भी ले सकते हैं। वैसे अपन चाहें तो ए को भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बट अपन के पास क्या है, कॉमन सेंस है ना। तो उस हिसाब से अपन ने काम किया कि भैया अगर हम सी की जगह क्या रखें, 1 रख देंगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, और अगर ए की जगह 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने सी की जगह 1 ले लिया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। चलिए, और इस वाली इक्वेशन से देखिए, सी की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो बी की वैल्यू भी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो इस सी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। चलिए बचा क्या बच रहा है, ए बी सी हो गया, डी बच रहा है, तो डी और कहीं है क्या, बस यहीं है, तो यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a + 2b इज इक्वल टू 2d, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, प्लस 2, b की वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू 2 × d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, इज इक्वल टू में 2d, d की वैल्यू 2 इधर भेज देंगे, ये d हो गया, तो 4/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर दें, यानी कि इस वाले में पुट कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगी, ये यहीं लिख दूँ छोटा सा, देखो a की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा CaOH2, ठीक है, ये एरो। फिर c की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 लिखेंगे नहीं, CaNO3 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी, 2, तो ये 2H2O, ठीक है। अब देखो चेक करें, हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 2, और यहाँ कितना है, 2, तो 2 और 2 4, इधर देखें कहीं भी नहीं, यहाँ है 2 और 2 4। चलिए हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ है ही नहीं, इधर देखते हैं तो ये 2 हो गया, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन 3 और 2 6, 6 और 2 है ना, 2 है ना ये, तो 6 और 2 8 हो गया। चलिए यहाँ देखिए 3 2 जा 6 और ये 2 8 हो गया, ठीक है। चलिए कैल्शियम देख लेते हैं, कैल्शियम यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, इस तरीके से ये हो गई। और अगर ऐसे हम करने बैठते तो मे भी हमको टाइम ज़्यादा
लग जाता। इससे क्या है कि 100% आंसर आएगा ही आएगा। उसमें अपन को अंदाज़ा लगाते रहो, अब ये पता नहीं कि कब तक अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। और इसमें क्या है, परफेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैं ए की जगह 1 लेता तो भी आंसर आ जाता, सी की जगह हम हाफ रखते, फिर बाद में 2 से इंटू कर देते उसको, ठीक है। इस तरीके से आ गया। करोगे अपना आप, करके दिखाओ, देखे करो, इधर मत देखना, ठीक है।